अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। शाहिद खाकान अब्बासी की इनसाइड स्टोरी आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ इस वीडियो में। आके आखिर ऐसा क्या हुआ कि सवाल उठता है, आपके जहन में भी उठता है, मेरे भी जहन में था कि आखिर क्या ऐसा हुआ कि शाहिद खाकान अब्बासी ने मुस्लिम लीग नून से इस्तीफ़ा दे दिया। शाहिद खाकान अब्बासी मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर थे। आज उन्होंने प्रॉपर इस्तीफ़ा दिया जो कि उनका कबूल भी हो चुका है। तो इस वक्त मुस्लिम लीग नून की जो कंडीशन है, सियासी तौर पर मुस्लिम लीग नून इंतहाई कमज़ोर है। पाकिस्तान के अंदर वफाक में गोया कि उनकी हुकूमत है, लेकिन उसके बावजूद उनको शदीद आवाम से तनकीद का सामना है। पेट्रोल की कीमत उन्होंने बढ़ाई, इसके अलावा महंगाई उन्होंने की, अपने करप्शन के केसेस माफ़ किए। दूसरी तरफ इमरान खान साहब हैं जो उनके खिलाफ इतना एक मजबूत बयानिया लेके चल रहे हैं कि उन्होंने अपने केसेस खत्म किए, या दूसरे जितने भी उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट का एक बयानिया बनाया, या जितने भी बयानिया बनाए, तो उनका एक सख्त उनकी अपोजिशन में ऐसे समझे इमरान खान साहब उनकी मुखालफत कर रहे हैं। तो इस मौके के ऊपर शाहिद खाकान अब्बासी जैसे एक नजरियाती और एक देरीना कारकुन का छोड़ जाना मुस्लिम लीग नून को, ये एक इंतहाई तशवीशनाक है मुस्लिम लीग नून के लिए। लेकिन आप देखें कि पार्टी बिल्कुल मुतमईन है। तो इस हवाले से मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि आखिर क्यों मुस्लिम लीग नून इतना मुतमईन है, और क्या ये जो शाहिद खाकान अब्बासी है इतना नजरियाती है, और किस नजरिए के ऊपर ये छोड़ के गए हैं। ये तमाम चीजें आपके साथ मैं शेयर करता हूँ जरा इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, एक थ्योरी है गुड कॉप और बैड कॉप वाली। यानी एक दो लोग हैं, वो अंदरूनी तौर पे एक ही कुछ है, वो उनका नजरिया एक ही है, उनकी सोच एक ही है, लेकिन बज़ाहिर वो एक शख्स बुरा दिखाई देता है और एक शख्स अच्छा दिखाई देता है। और ये दोनों की रजामंदी पे होता है कि आपने बुरा अपने आप को शो कराना है, और वो जो बुरा होगा वो अच्छे वाले को अच्छा ही बोलेगा कि हाँ उसने बहुत अच्छा किया। तो ये एक बड़ी थ्योरी है गुड कॉप बैड कॉप वाली। लेकिन मसला ये होता है कि जो आम आवाम है वो बिल्कुल सादा होते हैं, उनको इतना ज्यादा समझ नहीं आती। जैसे कहा जाता है कि शार्क जो मछली है वो अंधी होती है, उसको दिखाई नहीं देता, लेकिन समंदर में अगर खून का एक कतरा भी गिरता है तो सबसे पहले शार्क को महसूस होता है। तो सियासी तौर पे जो पाकिस्तान की शार्क्स हैं उनको तो पता है इस कहानी का। लेकिन मैं आपके साथ आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि आखिर क्या ऐसा मामला हुआ कि शायद खाकान अब्बासी साहब ने इस्तीफा देना पड़ा। तो ये जो गुड कॉप बैड कॉप की जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर मुस्लिम लीग नून की आप पुरानी तारीख उठा के देखें तो इन्होंने यही कुछ खेला है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने और मियां शहबाज शरीफ ने, इन दोनों भाइयों ने यही एक काम किया कि एक शख्स अपने आप को अच्छा दिखाई देगा, दूसरा जो है वो बुरा दिखाई देगा। इस हवाले से आप देखें, इन्होंने सारे इस तरह से डील्स की, मुशर्रफ के साथ डील की इन्होंने, इवन बाजवा साहब के साथ इन्होंने इसी तरह से डील की। उससे पहले भी जितनी भी ये डील्स की है इन्होंने इस तरह से किया है। अब इनका तरीका वारदात किया है, उस पर आ जाते हैं। देखिए, तरीका वारदात इनका ये है कि एक भाई अपने आप को शो कराता है कि वो, सबसे पहले देखें, कुछ अर्सा पहले तक शहबाज शरीफ थे, खादिम आला पंजाब थे, बहुत बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। और क्योंकि उनके ऊपर नवाज शरीफ जो थे वो, उनसे एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी नहीं होती थी। तो ये एक नैरेटिव लोगों के दरमियान में बनाया गया कि शहबाज शरीफ को तो हुकूमत चलाना आती है, मगर जो नवाज शरीफ हैं वो शायद सही से चला नहीं सके, और उनकी शायद जो पॉलिसीज थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। जबकि दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे पंजाब के। अब मैं आपको पुरानी एग्जांपल जिनकी नहीं दूंगा क्योंकि बहुत लंबा वीलॉग हो जाएगा, तो मैं चाहूंगा कि वीडियो को कम से कम दौरानिए के अंदर खत्म किया जाए। अब इस रिजीम की, इस हुकूमत की मैं आपको बात करूं। देखिए, पिछले दिनों आपसे कुछ माह पहले पेट्रोल की कीमत 8 रुपए बढ़ाई गई जब मिफ्ता इस्माइल साहब वजीर खजाना थे। तो मरियम नवाज ने उसके ऊपर क्या बयान दिया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस पर बिल्कुल भी खुश नहीं है। हत्ता कि वो उस मीटिंग से उठकर चले गए जब उनको बताया गया कि पेट्रोल की कीमत 8 रुपए बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन अब 35 रुपए इसहाक डार साहब ने पेट्रोल की कीमत बढ़ाई, मरियम नवाज ने उसके ऊपर कोई बयान नहीं दिया। तो इसी तरह दूसरे मामलात में अगर आप देखें इनको, तो एक जो पार्टी का इन्होंने बज़ाहिर लोगों के दरमियान जो, या एस्टेब्लिशमेंट से भी डील करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट को यही दिखाया हुआ कि हम दो ग्रुप हैं मुस्लिम लीग नून के अंदर, एक नवाज शरीफ का ग्रुप है, एक शहबाज शरीफ का ग्रुप है। जो अब हम सब जानते हैं कि जो शाहिद खाकान अब्बासी हैं ये मुस्लिम लीग नून के नवाज ग्रुप की तरफ से हैं, क्योंकि दूसरे जितने भी जावेद लतीफ हैं वो भी नवाज ग्रुप की तरफ से हैं। और वो जो इनके दूसरे परवेज रशीद साहब हैं, जुबैर उमर साहब हैं, इस तरह के कई दीगर इनके कारकुनान हैं, इनके लीडरान हैं जो नवाज शरीफ ग्रुप की तरफ से हैं। तो आज मुस्लिम लीग नून एक इंतहाई मुश्किल वक्त से गुजर रही है, तो नवाज शरीफ की देरीना कारकुन शाहिद खाकान अब्बासी ने इस्तीफा दे दिया। तो ये सिर्फ उसी पुरानी जो इनका एक तरीका वारदात है उसके ऊपर चलते हुए कि इनकी ये एक नई वारदात है। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग नून और जो मरियम नवाज शरीफ हैं वो एक कैंपेन चला रही हैं। आपको पता है उन्होंने आज से प्रॉपर अपना उस कैंपेन का आगाज भी कर दिया है। आज उन्होंने पहला वर्कर कन्वेंशन किया है। अब मसला ये है कि इनके पास बयानिया कोई नहीं है, कुछ ना इनके पास, लोगों में जाए तो किस तरह से जाए। आज से कुछ अर्सा पहले तक इनके पास एक वोट दो इज्जत दो, वोट को इज्जत दो का एक नारा होता था। अब तो इनके पास शायद वो नारा भी नहीं है। इनके पास
परफॉर्मेंस नहीं है। क्या बताएं लोगों को कि मुल्क के अंदर इतनी महंगाई है, इन्होंने किस तरह अपने केसेस माफ किए, इसके ऊपर बात करें। दूसरी तरफ इमरान खान साहब है, वो 24 घंटे नहीं गुजरने देते, उनका मीडिया पे एक नया बयान आ जाता है। तो ये अब इनके लिए सिचुएशन बहुत मुश्किल हो गई है। ये लोगों को बिल्कुल भी इस तरह नहीं बता सकते अब कि इन्होंने ये तरीका कार आजमा के देख लिया कि इमरान खान को गालियां दे के, ये इमरान खान को बुरा भला कह के, सारा मलबा इमरान खान पे डाल के, लेकिन लोगों ने उस बयानिए को नहीं खरीदा। ये समझ चुके हैं कि ये बयानिया पिट चुका है, अब हमें कुछ नया लेके आना पड़ेगा। तो अब ये दोबारा से वही जो इनका पुराना तरीका वारदात है, गुड कॉप बैड कॉप वाला, अब ये उसके ऊपर दोबारा आना चाहते हैं। अब मरियम नवाज की जो आज पार्टी मीटिंग हुई, उसके अंदर यही तय पाया, मरियम नवाज भी इसके ऊपर एग्री हुई कि हम अब वापस उस अपनी सियासत की तरफ जाते हैं जो हम पहले किया करते थे। अब ये चाहते हैं कि शहबाज शरीफ को एक बैड कॉप की तरह दिखाया जाए, यानी दिखाया जाए कि शहबाज शरीफ तो नायल था, इससे हुकूमत नहीं चली, और मिफ्ता इस्माइल से भी नहीं चली, और दूसरी तरफ इसहाक डार साहब थे, वो जब आए तो मुल्क का बेड़ा गर्क हो चुका था। और देखें अब्बासी साहब नवाज शरीफ के कारकुन थे, तो अब्बासी साहब ने नजरियात के ऊपर रहकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो ये एक बयानिया बनाने की एक कोशिश है कि गुड कॉप बैड कॉप के, एक नवाज शरीफ बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, और जब नवाज शरीफ आएगा मतलब कि अगर शहबाज शरीफ की हुकूमत चली जाती है तो लोगों में जाके ये बताया जाए कि चलें ठीक है, वो तो शहबाज शरीफ था, उससे तो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हुई, असल तो लीडर नवाज शरीफ है। वजीर आजम तो परफॉर्म नवाज शरीफ कर सकता है, हालांकि सिर्फ मसला ये है हमें बात भूल जाती है। मैंने आपको बताया कि हम शॉर्ट मेमोरी लॉस से गुजर रहे हैं, हमारी पूरी कौम, हमें भूल जाता है कि साबका तारीखों में हमारे साथ क्या होता रहा है, मुस्लिम लीग नून ने या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इस मुल्क के साथ किया क्या है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक टैक्टिक्स है, एक तरीका कार है इनका, एक तरीका वारदात है। ये जस्ट उस पर चलते हुए लोगों को सिर्फ दिखाएंगे कि शहबाज शरीफ से हुकूमत नहीं चले, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आके इस हुकूमत को संभालेंगे, या नए इलेक्शंस के अंदर इनका ये बयानिया होगा कि शहबाज शरीफ से तो नहीं चली, और शहबाज शरीफ तो थे भी नहीं हमारे वजीर आजम तो असल नवाज शरीफ साहब है। तो ये टोटल इस तरह से आइंदा दिनों में भी आप देखेंगे कि मरियम नवाज के बयानात से आपको वाज़ेह लगेगा कि अब ये अलग एक ग्रुप बना रहे हैं कि शहबाज शरीफ का अलग ग्रुप है और नवाज शरीफ का अलग अलग ग्रुप है। महज इसके सिवा इस कहानी में और कोई हकीकत नहीं है। अब देखना ये है कि 90s की सियासत की तरह आज जो अवाम है वो इस बयानिए को खरीदती है, या ये बयानिया भी इनका पिटेगा। फिल वक्त के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली